हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका इस वीडियो में। आज का हमारा क्वेश्चन है इवेलुएट इंटीग्रेशन 1 अपॉन साइन एक्स माइनस 2 कॉस एक्स इंटू 2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन साइन एक्स माइनस 2 कॉस एक्स इंटू 2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। नाउ दिस इज इक्वल, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, cos x से यहाँ डिवाइड कर देंगे। ठीक है, cos x से यहाँ भी डिवाइड करेंगे, यहाँ भी, तो cos स्क्वायर x से हम नीचे ऊपर डिवाइड कर देंगे। तो ये हो गया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स माइनस 2 कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू 2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइड बाई कॉस एक्स dx। ओके, नाउ दिस इज इक्वल इंटीग्रेशन, देखिए 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई, यहाँ पे देखिए साइन अपॉन कॉस, एक बार लिख ही लेते हैं हम इसको, और अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप डायरेक्ट अगला स्टेप भी लिख सकते हैं। माइनस 2 कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू 2 साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स dx। नाउ दिस इज इक्वल इंटीग्रेशन, ये हमारा सेक स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई, देखिए साइन अपॉन कॉस क्या हो गया, tan एक्स माइनस 2। ठीक है, ये हमारा कॉस कॉस यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ हमारे पास बचा 2 tan एक्स प्लस 1 dx। ठीक है, अब यहाँ पे हम सपोज करेंगे लेट tan x this is equal t, this implies that sec square x dx this is equal dt। therefore I is equal to इंटीग्रेशन, देखिए sec स्क्वायर x dx हमारा क्या हो गया, ये तो हो गया dt, और ये हो गया t माइनस 2 और 2t प्लस 1, तो ये हो गया हमारा 1 अपॉन t माइनस 2 इंटू 2t प्लस 1, और ये हो गया हमारा dt। ठीक है, अब इस एक्सप्रेशन को हम पार्शियल फ्रैक्शन से सिंप्लीफाई करेंगे। नाउ लेट 1 अपॉन t माइनस 2 देन 2t प्लस 1 दिस इज इक्वल a अपॉन t माइनस 2 प्लस b अपॉन 2t प्लस 1। दिस implies that 1 अपॉन t माइनस 2, नीचे लिख लीजिए इसको, this implies that 1 upon t minus 2 then 2t plus 1 this is equal, ये हो गया हमारा t minus 2 इंटू 2t plus 1, और ये हो गया a 2t plus 1 plus b इंटू t minus 2। ओके, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये हमारा सेम है तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ बच गया दिस implies that 1 is equal to a, this is 2t plus 1 plus b t minus 2। अच्छा, यहाँ पे जो हमारा ये, इसको हमने कह दिया इक्वेशन 1। नाउ दिस implies that 1 is equal, ये हमारा हो गया, देखिए t कोफिशिएंट को t का कोफिशिएंट एक साथ लीजिए तो 2a प्लस b इंटू t प्लस a माइनस 2b। ओके, अब यहाँ पे कंपेयर कर लीजिए, कंपेयरिंग बोथ साइड्स
वी गेट, देखिए यहाँ पे 2a प्लस बी दिस इज इक्वल 0 होगा एंड a माइनस 2b दिस इज इक्वल 1। इसको हमने कहा दिस इज इक्वेशन 2 एंड दिस इज इक्वेशन 3। इक्वेशन 2 और 3 से a और b की वैल्यू निकालेंगे तो हम लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशंस 2 and 3 we get, देखिए इसको तो एज इट इज लिख लीजिए 2a प्लस बी दिस इज इक्वल 0, ये हमारा है इक्वेशन 2। और इक्वेशन 3 में हम 2 से मल्टीप्लाई करके लिख रहे हैं तो 2a माइनस 4b दिस इज इक्वल 2, ये हमारा इक्वेशन 3 है, यहाँ पे हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, नो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये देखिए माइनस 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 हो गया प्लस और ये हो गया माइनस। ठीक है, तो प्लस 2a और माइनस 2a ये हमारा कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आ गया b प्लस 4b, तो 5b दिस इज इक्वल माइनस 2, दिस इंप्लाइज दैट b इज इक्वल टू माइनस 2/5, ये हमें b की वैल्यू मिल गई। अब इक्वेशन 2 में हम b की वैल्यू पुट कर देंगे। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2 we get 2a plus b equal 0, तो 2a plus b means minus 2/5, this is equal 0, this implies that 2a is equal to क्या हो जाएगा, देखिए ये माइनस हो जाएगा तो इधर आके प्लस हो जाएगा 2/5 और 2 से 2 हमारा यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो b की वैल्यू आ जाएगी a की वैल्यू, दिस इंप्लाइज दैट a की वैल्यू हमें मिल गई 1/5। ठीक है, अब इक्वेशन a में हम ये दोनों वैल्यूज, इक्वेशन 1 में हम ये दोनों वैल्यूज पुट कर देंगे। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, या आप लिख सकते हैं पुट द वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन 1, वी गेट, इक्वेशन 1 हमारा क्या है, ये है हमारा इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 हमने यहाँ पे लिख दिया और यहाँ पे a और b की वैल्यूज पुट कर देंगे। a की वैल्यू हमारी है 1/5, तो ये हो गया 1/5 और b की वैल्यू हमारी है माइनस 2/5, तो यहाँ पे हम लिख देंगे माइनस 2/5। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट 1/t minus 2 then 2t plus 1 दिस इज इक्वल 1/5 और ये हमारा हो गया 1/t minus 2, ओके, माइनस 2/5 और ये हमारा हो गया 1/2t प्लस 1, यहाँ पे बल्कि इस 2 को यहाँ रखिए, 1/5 इसको 2 को यहाँ पे रखिए। ठीक है, ये हमें एक्सप्रेशन मिल गया। नाउ इंटीग्रेटिंग both sides with respect to t we get, ये हमारा हो गया इंटीग्रेशन ऑफ 1/t minus 2 then 2t plus 1 dt, this is equal 1/5 integration of 1/t minus 2 dt minus 1/5 integration of 2/2t minus 2t plus 1 dt। okay, now this is equal 1/5 log of t minus 2 minus 1/5 और देखिए यहाँ पे 2t plus 1 को हम u सपोज करेंगे तो 2dt इक्वल टू du हो जाएगा, तो 1/u du, तो दैट मीन्स ये हो जाएगा log of 2t plus 1। ओके, नाउ दिस इज इक्वल 1/5, यहाँ पे आप कॉमन ले लीजिए तो आपके पास क्या बचा, दिस इज log of t minus 2 minus log of
2t प्लस 1। ठीक है, नाउ दिस इज इक्वल 1/5 log ऑफ, देखिए log a माइनस log b, तो log a अपॉन b, तो दिस इज t माइनस 2/2t प्लस 1। ओके, ये हमारे पास एक्सप्रेशन मिल गया। अब देखिए हमारा i इक्वल टू हमने क्या लिया था, देखिए i इक्वल टू यही हमें कैलकुलेट करना था, तो अब हम यहाँ पे लिख लेंगे देयरफॉर, इसको इक्वेशन 2 हम मान लें तो ठीक है। चलिए देयरफॉर i इज इक्वल टू हम डायरेक्ट लिख लें, देयरफॉर i इज इक्वल टू 1/5 log ऑफ t माइनस 2/2t प्लस 1। इंटीग्रेशन के बाद हम एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड कर देंगे। t को हमने लिया था tan x, तो वैल्यू पुट कर देंगे, दिस इज 1/5 log ऑफ, दिस इज tan x माइनस 2/2 tan x प्लस 1, और ये हमारा हो गया प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं, दिस इज, ये हमारा आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या है कि हमारा जो क्वेश्चन है वो साइन और कॉस में है, तो हम इसको साइन और कॉस में भी चेंज करके देख लेंगे। दिस इज 1/5 log ऑफ, ये हो गया हमारा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस 2 डिवाइड बाई 2 साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस 1। ठीक है, प्लस सी। नाउ दिस इज इक्वल 1/5 log ऑफ, ये देखिए नीचे दोनों में कॉस आएगा तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये सिंपली हम लिख सकते हैं साइन एक्स और माइनस 2 कॉस एक्स डिवाइड बाई कॉस एक्स आएगा, और नीचे भी यहाँ पे भी देखिए डिवाइड बाई कॉस एक्स आएगा, तो वो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हमने ये लिख दिया डिवाइड बाई, ये हो गया 2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ओके, तो ये हमारा एक्सप्रेशन आएगा। और अगर नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ डिवाइड बाई कॉस एक्स आपने लिख लिया, या इसको ऐसे लिखिए, पहले ऐसा एज इट इज लिखिए पूरा, साइन एक्स माइनस 2 कॉस एक्स डिवाइड बाई कॉस एक्स। ओके, देन डिवाइड, और यहाँ पे ये हमारा ये कॉस एक्स मिला, तो ये हो गया 2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, प्लस सी। अब यहाँ पे आप, ये कैंसिल हमारा हो गया। अगर आपको समझ में आ रहा है तो इस एक्सप्रेशन के बाद डायरेक्ट अगला एक्सप्रेशन आप लिख सकते हैं। नाउ दिस इज इक्वल 1/5 log ऑफ साइन एक्स माइनस 2 कॉस एक्स डिवाइड बाई 2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी। तो आप आंसर इसको भी लिख सकते हैं, बेटर है ये हम आंसर लिख सकते हैं, बेटर है हम आंसर इसको लिखें। ठीक है, क्योंकि साइन कॉस में वैल्यू क्वेश्चन दिया हुआ है, तो साइन कॉस में हमने ला दिया, तो ये ज़्यादा अच्छा है। ओके, अदरवाइज आपने ऊपर वाले आंसर को भी आंसर कर दिया तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। वेयर C is the constant of integration। ओके, उम्मीद है आपको सॉल्यूशन अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय।